नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर डेयरी बेटियों की शादी में देगी 21,000 रुपए। जयपुर डेयरी की तरफ से दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। इसके लिए 5 अप्रैल को सरस लाडो मायरा योजना लॉन्च की जाएगी। योजना में बेटी की शादी पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा। करीब 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों किसानों को फायदा मिलेगा। बाड़मेर मस्जिद में धार्मिक पुस्तकें जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर के बीजराड़ गांव मस्जिद में धार्मिक पुस्तकें जलाने के मामले में पुलिस ने 20 घंटों में खुलासा कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि घटना के बाद लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जयपुर में ई रिक्शा ट्रैक करने के लिए ऐप तैयार होगा। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आरटीओ प्रथम कार्यालय ने कई बड़े प्रस्ताव तैयार कर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड टीसीबी को भेजा है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल चुकी है। अब शहर में चल रहे 8 से 10 सीटर पुराने तिपहिया मैजिक टेम्पो के परमिट अब बंद किए जाएंगे। शहर में ई रिक्शा को नियंत्रित और ट्रैक करने के लिए 2 महीने में एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। अब नहीं आ सकेंगे पाकिस्तान नेटवर्क के सिग्नल। पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से केवल 100 मीटर पहले तक राजस्थान हिस्से में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर बीएसएनएल ने अब 1400 मोबाइल टावर लगाने और 1000 किलोमीटर लंबाई में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इससे सीमा सुरक्षा बल के जवानों और नजदीकी गांव ढाणियों तक भी मोबाइल से बातचीत हाय सकेगी। अब कलेक्टर भी जोड़ सकेंगे खाद्य सुरक्षा सूची में। नाम राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने का अधिकार प्रदान किया है। इस निर्णय से अब जिला स्तर पर भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। अब जिला कलेक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने और हटवाने का कार्य संपन्न किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में प्रावधान किए गए हैं। नकली सरसों की फैक्ट्री का भांडाफोड़। नकली सरसों बनाने और सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसपी के निर्देशन में कार्रवाई कर पुलिस टीम ने इस गिरोह के मुख्य सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली सरसों बनाने वाली फैक्ट्री भी पकड़ ली। गिरोह असली सरसों में मिलावट कर उसे बाजार में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से नकली सरसों बनाने की मशीनें, विद्युत मोटर और छलनी सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। जांच में पता चला कि आरोपी रामगढ़ स्थित सहकारी क्रय विक्रय समिति से सरसों खरीदते थे और उसमें मिलावट कर वेयर हाउस खैरथल तक सप्लाई करते थे। कुछ आरोपी अपने घरों पर ही नकली सरसों तैयार कर बाजार में बेच रहे थे। गिरोह के 3 मुख्य सदस्य नकली सरसों बनाने और बेचने में साझेदार थे। 15 दिन के अंदर होगी जब्त बजरी की नीलामी। राजस्थान में अवैध खनन माफिया पर एक्शन के दौरान जब्त की गई बजरी और अन्य खनिज को 15 दिन के अंदर नीलाम किया जाएगा। इसके साथ ही जब्त वाहनों को 21 अप्रैल तक कोर्ट से राज्यसात कराने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने शुक्रवार को अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग करते हुए यह जानकारी दी है। अब मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी। राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब आईएएस अधिकारी से लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अनुमोदन के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। दीवार में घुसी घायल पुलिस कर्मियों को लाई एम्बुलेंस। राजस्थान के जोधपुर में आज बड़ा हादसा हो गया। घायल पुलिस कर्मियों को लाई एम्बुलेंस बेकाबू होकर अस्पताल की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में एसपी बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। किसानों को 3 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान। राजस्थान में मार्च अप्रैल के महीने में खेतों में फसल खड़ी होने की वजह से डिग्गी निर्माण नहीं करने वाले किसानों को राजस्थान सरकार स्तर पर अब राहत दी गई है। ऐसे किसान अब 30 जून तक डिग्गी बनवा सकेंगे। सरकार ने पूर्व में 31 मार्च तक डिग्गी निर्माण करवाने का निर्देश दिया था। भजनलाल सरकार ने डिग्गी निर्माण योजना की डेट को बढ़ा दिया है। साथ ही इस योजना में 3 लाख रुपए के अनुदान की भी घोषणा की है। राजस्थान में पार्षदों के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों, नगरपालिका, परिषद, निगम के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में करीब 10% की बढ़ोतरी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दी। बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसके तहत सभी निकायों के पार्षद शामिल हैं।
फ्री कोचिंग के लिए 12 अप्रैल तक आवेदन। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आरपीएसएससी, बैंकिंग, रेलवे, क्लैट जैसी प्रमुख परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में यह सुविधा दी जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र बिना किसी शुल्क के गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। अब इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अप्रैल 2025 कर दी गई है, जिससे और भी छात्र इसका लाभ उठा सकें। श्री सांवलिया सेठ मंदिर को मिला 4 करोड़ से अधिक का छड़ावा। मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ मंडफिया सांवलिया जी में बुधवार को भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गणना हुई। 28 मार्च को 13 दिन का दान पात्र खोला गया था, लेकिन बैंकों में वित्तीय वर्ष की छुट्टी के कारण 7 दिन बाद फिर से गणना की गई। पहले दिन की गणना में 4 करोड़ 80 लाख 27,911 रुपए मिले थे, जबकि बुधवार को चिल्लर की गणना में 7,02,895 रुपए मिले। दोनों चरणों की गणना में कुल 4 करोड़ 87 लाख 30,806 रुपए मिले। इसके अलावा भंडार से 60 ग्राम सोना और 18 किलो 900 ग्राम चांदी मिली, जबकि कार्यालय भेंट कक्ष से 33 ग्राम सोना और 18 किलो 685 ग्राम चांदी मिली। राजस्थान में अब चलेगी हीट वेव। राजस्थान में अब मौसम फिर बदलने जा रहा है। अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है। प्रदेश में हीट वेव चलाने की संभावना जताई जा रही है। 5 से 6 से 7 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम? तो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि 5, 6, 7 अप्रैल इन तीनों दिनों मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है, तो 7 अप्रैल को जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा बीकानेर, जोधपुर और भीलवाड़ा जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। गिव अप अभियान में 165 अपात्र लाभार्थी परिवारों को नोटिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम अलग करवाने के लिए 30 अप्रैल तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में अब तक 165 अपात्र लाभार्थियों के परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अमेरिकी टैरिफ के बाद टूटे सोने चांदी के दाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने शेयर बाजार के साथ साथ सोने की चढ़ती कीमतों को भी नीचे ला दिया है। भारतीय बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद चांदी प्रति किलो की कीमत में जहां 4,500 रुपए की गिरावट हुई है, वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 92,800 रुपए पर पहुंच गई है। नवंबर में एक साथ होंगे निकाय चुनाव। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, प्रदेश में फिलहाल अभी वार्डों का परिसीमन हो रहा है। नगर पालिकाओं की सीमा वृद्धि का काम हो चुका है। वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी हो चुका है। फिलहाल आपत्ति की अवधि चल रही है। जितनी आपत्तियां आएंगी उन पर सुनवाई होगी। इसके बाद उम्मीद यही है कि सितंबर तक मतदाता सूची बनने का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। इसके बाद एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का नवंबर 2025 में चुनाव कराने की तैयारी है। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की स्मृति में ग्राम रलावता दौसा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने हमेशा किसानों, युवाओं और गरीबों के हक के लिए संघर्ष किया था और उनकी यह विरासत हमेशा जीवंत रहेगी। सचिन पायलट ने किसानों की समस्याओं पर जोर देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई किसानों के हक, नौजवानों के रोजगार और जनहित की नीतियों के लिए जारी रहेगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी, एमएसपी की गारंटी कांग्रेस की प्राथमिकता है। सीएम भजन लाल ने झुंझुनू को दी सौगात। पुलिस लाइन के पास रेलवे फाटक पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर झुंझुनू के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने की ओर है। लगभग 10 साल पहले शुरू हुई इस योजना की प्रक्रिया एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक राजेंद्र भांबू ने जानकारी दी है कि इस अधूरे पड़े ओवरब्रिज को अब 2 लेन की बजाय 4 लेन में बदला जाएगा। इसके लिए नई डीपीआर तैयार की गई है और लगभग 51.88 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को रेलवे की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री की पुलिस कर्मियों को 2 टूक। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पुलिस कर्मियों को 2 टूक कहा है कि अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामला चाहे गौ तस्करी का हो, गौकशी का हो, ऑनलाइन फ्रॉड का हो या अवैध खनन का, कोई भी अपराध स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधियों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन गतिविधियों में गिरावट लाने की कोशिश करनी चाहिए।
300 साल पुराने कैला देवी मंदिर में बदले नियम। राजस्थान के करौली जिले में स्थित ऐतिहासिक कैला देवी मंदिर में पर्यावरण संरक्षण के तहत इस बार चैत्र नवरात्रि लक्खी मेले को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह पहली बार है जब 250 से 300 वर्षों के इतिहास में प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस मेले में प्रसाद अब कपड़े के झोले और कागज की थैलियों में दिया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के परिचालन अधिकारी विवेक द्विवेदी ने जानकारी दी कि इस पहल से 10 से 12 टन प्लास्टिक कचरे को रोका गया है। पॉलिथीन की जगह कागज और कपड़े के विकल्पों को अपनाया गया है। मंदिर परिसर में पॉलिथीन के प्रसार को रोकने के लिए साउंड सिस्टम, बैनर और पोस्टरों के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई है। धौलपुर में नाले से अतिक्रमण हटाने पर विवाद। शहर के सेठ प्रताप चौराहा के पास स्थित पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की कोठी के पास शुक्रवार देर शाम अतिक्रमण हटाने पर विवाद हो गया। इसको लेकर कुछ समर्थकों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ धक्का मुक्की कर दी। सूचना पर एएसपी भारी पुलिस के साथ पहुंचे और समर्थकों को वहां से दूर किया। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिन से शहर में नगर परिषद प्रशासन व जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसमें शहर के सभी नालों को खोला जा रहा है। पिछले साल बारिश के कारण शहर में दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न हो गई थीं। ऐसे हालात से बचने के लिए देर शाम एक और नाले से अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया। स्कूलों में इस बार प्रवेशोत्सव में होगी देरी। बांसवाड़ा में शैक्षिक सत्र 2025 से 26 में प्रवेशोत्सव से ही देरी की आशंका है। प्रवेशोत्सव 1 मई से होना था, लेकिन अब तक इसकी गाइडलाइन ही जारी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से 7 से 16 अप्रैल तक प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 की परीक्षा है, जबकि 24 अप्रैल से 8 मई तक कक्षा 9 और कक्षा 11 राज्य स्तरीय समान परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तब जाकर रिजल्ट का वितरण होगा। ऐसे में मई माह में प्रवेशोत्सव संभव दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएंगे। मलेरिया से बचाव के लिए विशेष अभियान। धौलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 14 मई तक चलेगा। सीएमएचओ धर्मसिंह मीणा ने बताया कि इस दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव और रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुखार के मरीजों की जांच करेंगी। शहर के मंदिरों में एक साथ लगी 100 मूर्तियां। जोधपुर के श्याम भक्ति सेवा संस्थान की ओर से शहर के मंदिरों में श्याम बाबा की 100 मूर्तियां लगाने को लेकर वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था की ओर सेवा संस्थान को प्रमाण पत्र भी दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर आईजी एमएल गर्ग ने संस्थान अध्यक्ष मोनिका प्रजापत को प्रमाण पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दी। राजस्थान में 963 करोड़ में बनेगा नेशनल हाईवे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को बड़ी खुशखबरी दी है। गडकरी ने शुक्रवार को राजस्थान में नई सड़कें बनाने की घोषणा की है। ये सड़कें पूर्वी राजस्थान के करौली जिले के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए इसकी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के गंगापुर बाईपास और करौली बाईपास के निर्माण के लिए 963 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया केसीसी योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के शून्यकाल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों के साथ की जा रही लूट से जुड़े महत्वपूर्ण मामले को उठाया। सांसद ने सदन में बोलते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना शुरू की थी, जिससे उन्हें खेती बाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से कर्ज मिल सके। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के बजाय कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारी और तहसील के कर्मचारी तथा अन्य लोग इसे किसानों से अवैध कमाई का जरिया बना चुके हैं। तारबंदी योजना में मिली राहत। किसानों की फसलों को जंगली जानवर व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तारबंदी योजना में सरकार ने 1 अप्रैल से राहत देते हुए 1.5 हेक्टेयर भूमि को घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दिया है। अब न्यूनतम 2 बीघा पक्की जमीन वाले छोटे किसान भी योजना का लाभ लेकर निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवा सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इन 2 विभाग में निकाली भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऊर्जा विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने ऊर्जा विभाग में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के 9 पद तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जूनियर केमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती निकाली है। आइए देखें डिटेल्स। पांचना बांध के खोले जाएंगे 2 गेट।
अतिशय क्षेत्र। श्री महावीर जी में आगामी 7 अप्रैल से शुरू हो रहे भगवान महावीर के वार्षिक मेले के लिए करौली के पांचना बांध से शुक्रवार को गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाएगा। उच्च स्तर से पांचना बांध से मेले के मद्देनजर कुल 300 MCFT पानी गंभीर नदी में छोड़ने की अनुमति दी गई है। अनुमति मिलने के बाद स्थानीय जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को शाम 4 बजे पानी छोड़ने की तैयारी की है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि भगवान श्री महावीर जी के वार्षिक मेले के मद्देनजर करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की स्वीकृति जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से प्रदान की गई। राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर राठौड़ झूली में बहस। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जूली ने राइजिंग राजस्थान के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। शुक्रवार को राजेंद्र राठौड़ ने शायराना लहजे में पलटवार करते हुए लिखा, जो सच के सिपाही थे वो डटे रहेंगे, झूठ के सौदागर ही पलटते रहेंगे जूली जी। राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, झूठे आंकड़ों की राजनीति नहीं चलेगी और राजस्थान के विकास एवं वित्तीय प्रबंधन पर कांग्रेस की हाय तौबा समझ से परे है। राजस्थान में 28 मई से 8 जून तक कई ट्रेनें रद्द। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर चल रहे काम के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने 28 मई से 8 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, ब्लॉक के कारण 2 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, 8 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द होंगी, 11 ट्रेन को रूट डाइवर्ट कर चलाया जाएगा, 4 ट्रेनें रिशेड्यूल होंगी, 1 ट्रेन को कुछ समय के लिए रेगुलेट किया जाएगा। जयपुर परकोटे में व्यापारियों ने बाजार बंद करवाए। जयपुर में आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सुबह 10:30 से दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी। दोपहर 12 बजे के करीब बड़ी चौपड़ी पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग कार्रवाई कर रहा है। आज भी निगम ने 5 परिसरों में करीब 90 दुकानें सील की हैं। 19 कॉम्प्लेक्स की कुल 900 दुकानें इस मामले से प्रभावित होंगी। दुबई से जयपुर लाया गया लॉरेंस गैंग का बड़ा गैंगस्टर राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदित्य जैन उर्फ टोनी को टीम शुक्रवार 4 अप्रैल सुबह 8 बजे दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। आरोपी गैंग के लिए विदेश में बैठकर धमकी के कॉल अरेंज करता था। वह गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। टोनी गिरोह द्वारा की गई जबरन वसूली, गोलीबारी सहित कई मामलों में वांटेड था। टोनी कुचामन सिटी का रहने वाला है। उसके पिता बिजनेसमैन हैं। हरियाणा को जोड़ने वाली 6 सड़कें राजस्थान ने बंद की। राजस्थान सरकार ने हरियाणा को जोड़ने के लिए अरावली में खनन माफिया द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही 6 सड़कों को बंद करने का आदेश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने जांच के आदेश दिए हैं तथा दोनों राज्यों के बीच खनन संसाधनों के परिवहन के लिए अवैध रूप से रास्ते बनाने के लिए पहाड़ियों को हटाने तथा पेड़ों को गिराने की खबरें सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। भजन लाल ने हरियाणा के अपने समकक्ष नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर राजस्थान से संचालित खनन माफिया से जुड़ी समस्या पर प्रकाश डाला है। बाल विवाह रोकने के लिए करौली में बड़ी पहल। करौली में बाल विवाह मुक्त अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। उपजिला मजिस्ट्रेट प्रेमराज मीना की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, धर्मगुरु और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि यह अभियान 31 मई 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा और अबूझ सावों जैसे अवसरों पर होने वाले बाल विवाह को रोकना है। उपजिला मजिस्ट्रेट ने बाल मैत्रीपूर्ण करौली अभियान के तहत बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी रोकने के निर्देश दिए। वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म करने का विरोध। चूरू में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के नए फैसले का विरोध किया है। शिक्षा विभाग ने उप प्रधानाचार्य का पद समाप्त कर वरिष्ठ व्याख्याता L14 का नया पद बनाया है। रेसला के जिला अध्यक्ष अमित सहारण के नेतृत्व में शिक्षकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा। सहारण ने कहा कि विभाग ने इस नए पद की संरचना के बारे में संगठन से कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में राज्य सरकार और व्याख्याताओं को गुमराह किया गया है। राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हजारों ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द। राजस्थान में रोजाना काफी संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मामलों में ड्राइवर की गलती की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अब यातायात विभाग ने हजारों ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अभियान चला रही है। वहीं साल 2024 और 2025 में अब तक 15,000 से ज्यादा लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की गई है।
राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना जारी। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत पत्रकारों के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना RJHS की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई। उल्लेखनीय है कि इस योजना का शुभारंभ भीलवाड़ा में 28 मार्च को राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था। राज्य सरकार से अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार RJHS के लिए पात्र होंगे। इस योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद अधिस्वीकृत पत्रकारों को RJHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कंपोनेंट प्लेसमेंट वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर बोले भजनलाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं और अपारदर्शिता को खत्म करने के लिए यह संशोधन बेहद जरूरी था। इससे वक्फ प्रशासन में पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित होगी और गरीबों व जरूरतमंदों को सशक्त करने में मदद मिलेगी। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण। प्रतापगढ़ नगर परिषद की टीम शुक्रवार को कृषि मंडी रोड स्थित धम्मोतर दरवाजे के बाहर अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि बाजार में 100 से अधिक अवैध दुकानें हैं, लेकिन परिषद ने केवल 3 दुकानों को नोटिस क्यों दिया। इस दौरान नगर परिषद ने 2 दुकानों को तोड़ दिया। वहीं एक दुकान के संचालक राधेश्याम धोबी ने पहले ही कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट से स्टे ले लिया था। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि यह कार्रवाई भूमाफियाओं के दबाव में की जा रही है। नगर परिषद टोंक सीमाओं में विस्तार पर हाई कोर्ट में सुनवाई। नगर परिषद टोंक सीमाओं में विस्तार से जुड़े मामले में 3 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने याचिका की प्रति राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता GS गिल को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। गर्मी से बचाव के लिए सिरोही में पूरी तैयारी। सिरोही जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और PHS गायत्री राठौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की तैयारियों की समीक्षा की। CMHO दिनेश खराड़ी ने बताया कि लू से पीड़ित मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। मरीजों की सुविधा के लिए आउटडोर दवा काउंटर, लैब, वार्ड और वेटिंग एरिया में कूलर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।